नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के कुछ अनोखे और रहस्यमय गांवों के बारे में बताएंगे। ऐसे तो आपने कई रहस्यमय गांव और उनसे जुड़े किस्से सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के जरिए जीवित और अनोखे रहस्यमय तथ्यों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए गाँव किसी अजूबे से कम नहीं है, जहाँ एक तरफ लोग अपनी कीमती सामान तिजोरी में रखते हैं और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा गांव है जहां लोग अपनी कीमती सामान बिना दरवाजे वाले घर में रखते हैं। सांप जैसे जहरीले जीव को देखकर हमारी सांस अटक जाती है, लेकिन एक गांव ऐसा भी है जहां सांपों को पाला जाता है। किसी भी तहसील में इतने करोड़पति नहीं होंगे जितना एक गाँव में है, जहाँ के 80% लोग करोड़पति हैं। दोस्तों, देश के कई शहरों में सीसीटीवी, वाईफाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक ऐसा गांव है जहां 24 घंटा सीसीटीवी, वाईफाई और एटीएम उपलब्ध है। हम सभी जानते हैं कि अफ्रीका में ही अफ्रीकी लोग पाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा गांव है जहां अफ्रीकी लोग रहते हैं? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन गाँवों के नाम और इनसे जुड़े रहस्यमय तथ्यों के बारे में। दोस्तों, पहला गाँव है सनी सिंगड़ापुर। ये गाँव अहमदनगर जिले के नेवसे तहसील में पड़ता है। इस गांव का प्रसिद्ध मंदिर श्री शनेश्वर देव स्थान है, जिसके कारण इस गांव का नाम सनी सिंगड़ापुर पड़ा है। इस गांव की लोकप्रियता ये है कि यहाँ के घरों में दरवाजे नहीं हैं। इस गांव में किसी भी घर में आपको दरवाजे नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि गांव के लोगों के घरों में अलमारी, सूटकेस ये सब भी नहीं मिलेंगे। वे अपना कीमती सामान या तो बैग में रखते हैं या फिर अपने घर में इसी तरह रख देते हैं। इस गाँव में चाहे कितनी भी बड़ी मेला लग जाए, मगर कभी भी कोई कीमती सामान या वाहन चोरी नहीं होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के बैंक या एटीएम के दरवाजे भी बंद नहीं होते। आज के समय में भी इतना विश्वास अपने आप में एक बड़ी बात है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरा गांव है सेतफल सोलापुर। ये गांव पुणे शहर से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं और भारतीय संस्कृति के अनुसार पशु की भी पूजा की जाती है, लेकिन सेतफल गांव में हर घर में सांप रखे जाते हैं। ये दुनिया का एक ऐसा अजूबा गांव है जहां सांपों को पाला जाता है। जहां सामान्य लोग अपने घर में कुत्ते, बिल्ली या गाय रखते हैं, वहीं सेताफल गांव में सांपों को पाला जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। आपको यहाँ हर जगह सांप घूमते नजर आ जाएंगे और आश्चर्य की बात तो ये है कि यहाँ के सांपों ने किसी को भी आज तक कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। तीसरा गाँव है हिवरे बाजार। ये गांव महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के क्षेत्र में आता है। इस गांव की कुल आबादी 300 परिवारों की है, लेकिन हम आपको बता दें, इस गांव में 80% लोग करोड़पति हैं। वर्तमान में ये गांव भारत का सबसे धनी गांव के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, 1990 के दशक में इस गांव में 90% लोग गरीब थे सूखे के कारण, मगर आज के समय में ये करोड़पति गाँव है। चौथा गाँव है पुंसारी। पुंसारी गाँव गुजरात के सबरकांठा जिले में पड़ता है। पुंसारी गांव को मॉडर्न विलेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस गांव में वे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो शहर में होते हैं, चाहे वो डिजिटल स्कूल हो, सीसीटीवी हो, वाईफाई हो या फिर गांव की सफाई से लेके गांव की बस सेवा तक। इन सभी चीज़ों में ये शहर को भी पछाड़ देता है। 2011 में इस गाँव को बेस्ट विलेज का अवार्ड भी दिया गया था। गुजरात का पुंसारी गाँव अपनी सुविधाओं से देश के 7 लाख गाँवों के लिए रोल मॉडल बन चुका है। पांचवा गांव है जाम्बूर। दोस्तों, जाम्बूर गांव गुजरात के सोमनाथ जिले में पड़ता है। इस गांव की खासियत है कि गांव में प्रवेश करते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप अफ्रीका पहुंच गए हैं। आज से 200 साल पहले जूनागढ़ के नवाबों द्वारा अफ्रीकी लोगों को यहां पर लाया गया था। दरअसल इस गांव में उस वक्त शेर का आतंक बहुत था, जिसके कारण नवाबों ने अफ्रीकी लोगों को यहाँ बुलाया था, क्योंकि उस वक्त कहा जाता था कि अफ्रीकी लोग शेर से नहीं डरते, ये उनका शिकार कर लेते हैं। इसलिए उन्होंने इस गांव में अफ्रीकी लोगों को बुलाया था। तब से ये गांव अफ्रीका जैसा दिखता है। छठवां गांव है जतिंगा। असम में एक छोटा सा गांव है जतिंगा। इसके बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ हर साल मानसून के अंत में अजीबोगरीब वाकया घटती है। सूरज ढलने के बाद यहाँ हजारों की संख्या में पंछी एक एक करके मरने लगते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ बुरी आत्माओं का साया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पंछियाँ कोहरे के वजह से ठीक से देख नहीं पाते, जिसके कारण वो पेड़ से टकराकर मर जाते हैं। मगर दोस्तों, ये अभी तक एक अनसुलझी पहेली है। असली वजह क्या है ये किसी को नहीं पता। दोस्तों, आप सब के लिए हमने एक बोनस मिस्टीरियस प्लेस भी रखा है। क्या आपने डूबने वाला चर्च सेठी हाली का नाम सुना है?
दोस्तों 1860 में फ्रेंच मिशनरी द्वारा बनाया गया रोजरी चर्च उस दौर का सभी कम्युनिटी एक्टिविटी का हिस्सा रहा करता था। ये सिर्फ चर्च ही नहीं, एक अनाथालय और अस्पताल का काम भी करता था। लेकिन 100 साल बाद भारत सरकार ने गरुड़ डैम बनाया और इस पूरे इलाके को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। ज्यादातर इस जगह की इमारतें गिर गई और मलबा बन गया। लेकिन इतने सालों से भी हर साल ये चर्च गर्मियों में पानी कम होने पर दिखता है और उसके बाद बारिश के मौसम में दोबारा पानी में डूब जाता है। अगर आप यहाँ जाना चाहो तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से सिटी हर्ली 80 किलोमीटर दूर है। ये अपने आप में एक रहस्यमय है कि इतने सालों से एक चर्च पानी के अंदर रह रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सा गांव ज्यादा अच्छा लगा या फिर वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।